2024 के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इंडिया गठबंधन बना लिया है। बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। विपक्ष का गठबंधन एकजुटता का दावा कर रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में सियासी भिड़ंत भी जारी है। हम आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे और चर्चा करेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है और किसमें कितना दम। पहले ये रिपोर्ट। गठबंधन बन गई, लेकिन कहीं गांठें बन गई तो कहीं गरज सुनाई दे रही है। ललकार गूंज रही है। एनडीए और इंडिया की तरफ से अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। 2024 की जीत का दम भरा जा रहा है। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में भी लाल किले से वहीं ध्वजारोहण करेंगे। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी की ये बातें कांग्रेस को पच नहीं रही है। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। कांग्रेस के सामने एनडीए से सिर्फ लड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने नए नवेले इंडिया गठबंधन को बचाने की भी है। अभी तो समंदर किनारे मुंबई की सियासी हवा के थपेड़े की ऊंचाई भी मापनी है, जहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी मीटिंग होनी है। लेकिन इस बैठक से पहले दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर सिर्फ फुटअव्वल तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूं और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अपने इन छुटवैये मंत्री जो आपने बैठा दिए हैं, जो नकारा पहले हटा दिए गए थे, अब रहमो करम सिसोदिया जेल में चला गया तो दोबारा बना दिए, ये डमी को बैठा करके इनको बोलना सिखाएं। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग की एक किश्त दिल्ली से छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने अपनी 10 गारंटी रख दी। केजरीवाल के सियासी खेल पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे। जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं सवाल पूछ लेते कि 12-13 में वो क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे थे? 12-13 में उनको कांग्रेस इतनी बुरी कैसे लग रही थी? कभी उससे भी सवाल पूछ लो ना। और मैं तो आपसे आज भी कह रहा हूं, जैसे पवन जी ने कहा है, किसी को बुला लो आम आदमी पार्टी से। मैं आपसे सच्ची में आग्रह करता हूं कि उनका कोई आए ना आए, आप उनकी तरफ से आंकड़े ले आओ, क्योंकि आंकड़े तो बहुत देते हैं। तो कंपेयर कर लो ना, कांग्रेस के 15 साल और इनके 10 साल। विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के सामने टकराव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यानी जितने राज्य उतने दल और उतनी ही दिक्कतें। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ज्यादा दावेदारी कांग्रेस के सिरदर्द को बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद लेफ्ट पार्टियों ने साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनका टीएमसी के साथ गठबंधन संभव नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर शिवसेना और एनसीपी का दावा मजबूत दिखता है, लेकिन दोनों दल टूट चुके हैं। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति आसान नहीं है। बिहार और यूपी में सीट बंटवारा विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए चुनौती भरा है।
About Bengal, we are very confident that Trinamool Congress will reach 40 mark out of 42. That's a big statement. With or without left and Congress? Without left Congress. Without left or Congress. यानी विपक्षी गठबंधन के सामने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं रहने वाला। इंडिया गठबंधन में बेंगलुरु में 26 दल हाजिर हुए थे, जिनके पास 150 सीटें हैं। इन दलों की दिल्ली समेत 11 राज्यों में सरकार भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए में सीट बंटवारा बिना किसी सियासी शोर शराबे की आसानी से हो जाएगा। बिहार में बीजेपी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की कड़वाहट सिर दर्द बन सकता है। यूपी में भी छोटी पार्टियां बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर सकती हैं, लेकिन एनडीए में बीजेपी के सामने वैसी चुनौती नहीं है जैसा इंडिया में कांग्रेस के सामने है। मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन उनके बीच विरोधाभासों का अंबार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरब सागर से उठने वाली हवाएं विपक्षी गठबंधन के बीच शीतलता दे पाएगा? क्या मुंबई की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सीट बंटवारे का टेंशन दूर हो सकेगा? क्या गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते विपक्षी गठबंधन इंडिया का रास्ता 2024 के लिए निकल सकेगा? आज तक इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।